हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। ये आज रहने वाला है हमारा लेक्चर नंबर लास्ट बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं आपको इसमें कुछ इक्वेशन में किस तरीके से वैल्यू पुटिंग हम करते हैं और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करते हैं, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, यानी कि वैल्यू पुटिंग बेस्ट अप्रोच। देन उसके बाद हम एंड में इसी लेक्चर के एंड में मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री एंड रेडियन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और उस पे कैसे खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा लेक्चर लंबा रहने वाला है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश यहां से करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। जब आप देख सकते हो, जब आप देख रहे हो तो ऊपर साइन ए दिख रहा है और यहाँ साइन ए दिख रहा है, नीचे साइन और कॉस दिख रहा है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से जा सकते हैं। ओके, तो मैं एंगल ए को पुट करोगे यहाँ पे 90 डिग्री, एंगल ए को मैं पुट करोगे यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। जैसे भी मैंने 90 डिग्री पुट किया तो साइन 90 कितना होता है, 2 होता है। तो अंदर रहेगा 2 × 1 और उसके मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा 1 + साइन ए, 1 + साइन ए यानी कि साइन 90 डिग्री वो कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई। अब नीचे क्या है, डिवाइड है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मैं थोड़ा फील कर रहा हूं यहाँ पढ़ाते पढ़ाते। हाँ जी, ओके। तो नीचे आ जाएगा 1 + साइन 90 डिग्री 1 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बन गया हमारा, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 × 1 + 1 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। 2 से 2 कट जाएगा एंड आंसर विल बी व्हाट 2। तो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। 2 हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास 2 देगा। देखो बेटा, जैसे आप 90 डिग्री पुट किया ना तो cos 90 डिग्री पे 0 होता है, तो ये सारा का सारा मुझे 1 देगा और ये ऑप्शन भी मुझे 1 देगा, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी, है ना, है कि नहीं है। तो इस तरीके से सोचा करो, ऑब्जर्वेशन पावर जबरदस्त रखा करो। ओके जी, आप बोलोगे हाँ जी। तो ऑप्शन सी को अगर पिक करेगी तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1 + 0 - 1, ठीक है। साइन ए -1 होगा साइन 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगी, ये 0 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अगर आप पिक करोगे तो देखो बेटा 1 तो क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो देखो गंदी नजरों से 1 + साइन ए कितना होता है साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 1 -0, तो ये इज इक्वल टू 2। ये तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम रही ना। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। ये वाला क्वेश्चन बनाइए। तो देखो यहाँ पे मुझे कॉट टेन दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, सेक दिख रहा है, कॉसेक दिख रहा है। तो हम सबसे सेफेस्ट एंड पे जाएंगे और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 45 डिग्री। कितना 45 डिग्री थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, है ना बेटा। आप बोलोगे सर हाँ जी, ठीक है। तो टेन स्क्वायर ए, तो ये कुछ इस तरीके से अगर आप देख लोगे तो ये कुछ इस तरीके से है, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो पूरा ही मैं लिखूंगा, चलो शॉर्ट फॉर्म आप खुद सीखा करो। टेन की जगह टी, साइन की जगह एस, कॉस की जगह सी, है ना। तो यहाँ पे मैं पूरा ही लिखूंगा, ओके, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए -2 माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। यही तो है हमारे पास, है कि नहीं। आप बोलोगे सर हाँ जी। तो 45 डिग्री जैसे ही मैंने पुट किया, ए को मैंने पुट किया, तो मैंने पुट किया, पुट ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 - 2, ओके। और फिर है यहाँ पे हमारे पास माइनस सेक स्क्वायर ए, यानी कि सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √2, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर ए √2, और √2 का स्क्वायर करेगी तो 2 हो जाएगा, है ना बेटा। तो आप बोलोगे सर हाँ जी, 2 से 2 कट जाएगा तो -2 इंटू 2 कितना हो जाता है -4। -4 विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट। देखा, ठीक विदाउट इंक अप्रोच से जाओगे तो यही होगा, इजली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट बनाइए ये वाला क्वेश्चन, बनाइए ये वाला सवाल।
चलिए कहता है इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा उसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा उसका स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज है, डिफरेंट वैल्यूज है, दैट मीन्स वैल्यू पुटिंग विल बी द इजिएस्ट टास्क टू डू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा पुट करेंगे यहाँ हमारे पास वेरिएबल है थीटा, है ना, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों मैंने 45 पिक किया? ठीक है, रखने में तो आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन 90 और 0 नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ कॉसेक आ रहा है, यहाँ सेक आ रहा है, ठीक है, और टेन और कॉट भी तो आ रहा है, तो हम 90 एंड 0 डिग्री वैल्यू नहीं रख सकते, प्रोवाइडेड बाकी रख सकते, कुछ भी रख सकते, ठीक है। तो साइन जब मैंने 45 डिग्री पुट किया तो साइन थीटा क्या होता है, 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2। तो अंदर रहेगा बेटा इस तरीके से 1/√2 और प्लस कॉसेक थीटा वो कितना होता है 45 पे √2 होता है और उसका ऊपर है स्क्वायर प्लस प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा उसका स्क्वायर यानी कि 1/√2, क्योंकि कॉस 45 साइन 45 सेम ही होता है, इसी तरीके से सेक 45 कॉसेक 45 सेम ही होता है। ठीक है, इसका करना है स्क्वायर। ठीक है, तो ये बराबर है, ये बराबर है, इसके बराबर है के प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, के प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है और कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। 45 डिग्री पे 1 होगा, है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ जी है। तो इसको जरा सॉल्व करो, √2 इंटू √2 यानी कि 1 प्लस √2 इंटू √2 यानी कि 2, 1 + 2 दैट इज 3/√2 और उसका करना है स्क्वायर। अच्छा ये टर्म भी यही है ना, तो मैं इसको 2 टाइम्स लिखूंगा। ठीक है, मसला ये हट गया 2 टाइम्स, तो इस तरीके से इज इक्वल टू के प्लस टू। ठीक है, क्योंकि ये और ये सेम चीज है ना। तो अब आप देख लो ये 9/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 9/3 इज इक्वल टू के प्लस टू। इतना चीज आपको क्लियर है? आप बोलोगे सर हाँ जी क्लियर है। 2 और 3 से ये चला जाएगा 3 बार, 2 या 6। ठीक है, 6 इज इक्वल टू 6 और माइनस करेगी ये वाला 2 इज इक्वल टू के, देयरफॉर के इज इक्वल टू 4। के की वैल्यू कितनी है? 4 है। 4 तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ किया हमने। चलिए हम इसको 1 मिनट में मिटाते हैं क्योंकि हमने कैलकुलेट मुझे लगता है गलत किया है, पता नहीं कल से हो क्या रहा है हमारे साथ। दुर्घटना घट रही है। चलिए कोई मसला नहीं है, कर लेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा k+2, वो तो मुझे पता है। ओके हाँ जी, कितना आ जाएगा? 1+2 यानी कि 3 डिवाइडेड बाई √2 और उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 डिवाइड बाई √2 और उसका करना है स्क्वायर इज इक्वल टू k+2। यहाँ 2 नहीं लिखना, 1+1। ओके जी हाँ जी, तो 3 3 ज़ार 9, 9/2 प्लस 3 3 ज़ार 9, 9/2 इज इक्वल टू k+2। ठीक, देख सकते हो 2 2 कॉमन आ जाएगा, 9 9 18 यानी कि 18/2 इज इक्वल टू k+2। देयरफॉर मैं लिखूंगा ये तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे ये तो 9 टाइम्स चला जाएगा। k इज इक्वल टू 9 - 2 दैट इज इक्वल टू 7। 7 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, कैलकुलेशन से थोड़ा सा गुरेज करना है। चलिए अब हम इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर हमारे पास 4 है, ठीक है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर हमारे पास 6 है, कितने? 6 है, तो वेरिएबल्स इक्वेशन से कितनी ज्यादा है? 2। ठीक है, 2 की हम वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, मगज में नहीं आ रहा है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं लिखूंगा x + y इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो इक्वेशन कितना है इसमें? इक्वेशन अगर मैं आपको बोलोगे इक्वेशंस कितने हैं इसमें, तो आप बोलोगे सर इक्वेशंस तो एक है। अगर मैं आपको बोलूंगा वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल हमारे पास 2 है। ठीक है, एक्स और वाई वेरिएबल हमारे पास 2 है।
ठीक है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू में कुछ भी मान सकता हूं, ठीक है, यानी कि इस x को मैं कुछ भी मान सकता हूं, इस x की वैल्यू में कुछ भी मान सकता हूं, y की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं x को कुछ मानूंगा तो y की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये मैथमेटिक्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो अब आप याद रखना, सिंपली नटशेल में आप याद रखो कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा होंगे इक्वेशन से, उतने वेरिएबल्स की वैल्यू हम रख सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। हाँ जी, समझ में आया, कुछ मगज में आ रहा है कुछ? आप बोलोगे सर हाँ जी। चलिए इस क्वेश्चन को मुझे बना के दे दीजिए। ये कहता है इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर फाई प्लस 1, देन वी नीड टू फाइंड 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बताइए। बोलो जी। वैसे अच्छा ये फाई है, चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। तो देखो, अगर मैं देखूंगा वेरिएबल्स कितने हैं, अगर मैं इसमें देखूंगा वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स कितने, वेरिएबल्स हमारे पास दो है। कितने हैं, दो। एक फाई है, एक थीटा है, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स है, एक हमारे पास थीटा है और दूसरा हमारे पास फाई है, फाई। ठीक है, तो मैं पुट करूंगा फाई को इज इक्वल टू 0। अगर मैं पुट करूंगा, पुट फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर मैं इस तरीके से इसको पुट करूंगा, तो फाई को मैंने 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ना बेटा, ये मैंने लिखा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, 2 tan स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1, प्लस 1। तो आ गया ना ये इस तरीके से। आप बोलोगे सर हाँ जी आ गया, है ना। तो जब ये 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री तो 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। तो मैं बोलूंगा tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1। तो जब tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आ गया, सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू में बताओगे कितनी होगी फिर, 45 डिग्री, क्योंकि tan, बिकॉज बिकॉज tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री तो 1 के इक्वल होता है। तो थीटा की वैल्यू खुद ब खुद कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। तो यही होता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे एक थे, वेरिएबल्स दो थी, तो एक वेरिएबल को हमने पुट किया तो दूसरा वेरिएबल की वैल्यू खुद ब खुद निकल के आ गई। जैसे कि मैंने आपको बोला था x प्लस वाई फॉर एग्जाम्पल अगर 5 है, तो मैं एक वेरिएबल की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो y3 आ जाएगा। तो इसके अगर मैं 1 पुट करोगे तो y4 आ जाएगी, है ना। तो एक वेरिएबल हम पुट करते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू खुद ब खुद निकल के आती है। ये मेरे कहने का मतलब है। नाउ what we will have to find, we will have to find 2 sin square theta, 2 sin square theta plus cos square phi, ये वैल्यू हमने निकालनी है। ओके, तो बताइए 45 डिग्री पे चेक करेंगे, कितने, 45 डिग्री पे चेक करेंगे। 2 sin square थीटा, साइन 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1/√2, और उसका करना है स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री, cos स्क्वायर 90 डिग्री कितना कितना होता है, 1, cos स्क्वायर 0 डिग्री, क्योंकि फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी मानी थी, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे ये 1 होता है। तो देखो आप बेटा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताइए, कोई दिक्कत, कोई शक? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। बताइए, ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दे दो। देखो, अगर आप यहां पे देखोगे तो इक्वेशन एक है और वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, एक, दो, दो वेरिएबल्स है x एंड y। तो मैं x या y को कुछ भी मान सकता हूं, एक वेरिएबल को मैं कुछ भी मान सकता हूं। मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? आप बोलो हाँ जी मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं मान लूंगा y को मैं पुट करूंगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे 0 होगा cos, cos कितना होगा, 90 डिग्री पे 0। तो मैं पुट करूंगा, पुट किया मैंने y इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे मैंने ये 90 डिग्री पुट किया, cos y इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos x मुझे क्या आ गया, देखो बेटा cos x मुझे क्या आ गया, 2 इंटू 90 डिग्री यानी कि 0 -1, तो वो आ जाएगा ऊपर -1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा 90 डिग्री पे, -1 ऊपर, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, -1/2। ठीक है, -1/2 कॉस कब होता है, कॉस
-1/2 कब होता है? जब जब एंगल होगा कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री, यानी कि एंगल x, यानी कि x हमारे पास कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, तभी तो -1/2 आता है, क्योंकि cos 60 कितना होता है, 1/2, और -1/2 है, दैट मीन्स 120 इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि cos 120 डिग्री की वैल्यू याद रखना। ठीक है, अब मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan x/2। ठीक है, ये क्या है, tan x/2, x कितना आ गया, 120, 120 मतलब tan 60 डिग्री हमने निकालना है, tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय tan y/2, y कितना था, ये 90 डिग्री, सो 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। ठीक है, तो इतनी सी वैल्यू हमने निकालने, तो निकालेंगे अब तो निकालेंगे। tan 60 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर √3। ठीक है, तो tan 60 डिग्री कितना होता है बताइए, tan 60 डिग्री होता है √3, √3, और tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। तो आंसर विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर √3, √3 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड। बताइए, कोई दिक्कत, कोई शक? चलिए एक और सवाल, एक और नगमा आपकी खिदमत में हाजिर ये रहा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे इक्वेशंस, एक और दो इक्वेशंस है, अगर वेरिएबल्स देखेंगे a, m एंड n, तीन वेरिएबल्स है, तो हम दो, एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, पुट a, मैं ले लूंगा a की वैल्यू में पुट करूंगा, मैं करूंगा 0 डिग्री पुट। ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देख सकते हो बेटा क्या जादू होएगा, साइन तो ये 0, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, तो m आ गया बेटा हमारे पास 1। ठीक है, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है। इसी तरीके से साइन क्यूब a प्लस कॉस क्यूब a। ठीक है, कॉस क्यूब 0 डिग्री वो भी तो 1 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, उसका क्यूब 1 ही होता है, तो n भी आ जाएगा हमारे पास 1, n भी हमारे पास 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, आप बोलोगे सर हाँ जी आ गया। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है, m स्क्वायर यानी कि हमने करना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई m यानी कि 1, तो आंसर निकल के आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 1 यानी कि 3, 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो कितना मुश्किल था क्वेश्चन आपको लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में कितना आसान सा ये सवाल था। ठीक है, जैसे ही हमने 0 डिग्री, अच्छा आप 90 डिग्री भी पुट कर लेना, आप 90 डिग्री भी इसमें पुट कर सकते हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। अब आप मुझे यहां पे बेटा बताओ कितने इक्वेशंस है, कितने लोग थे, कितने इक्वेशंस है, एक और दो इक्वेशंस है, वेरिएबल कितने हैं, देखो एक्स वाई कितने हो गए 2, ए और बी कितने हो गए 4, और ये थीटा कितने हो गए 5 वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, यानी कि हम तीन वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन कुछ भी मानना मतलब ऐसी वैल्यू नहीं मानना कि अनडिफाइनेड फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो मान लो कुछ, बताइए बताइए क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो? हम्म, एक काम करेंगे, थीटा को पुट करेंगे 45 डिग्री। ठीक है, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अगर मैं थीटा को मान लेता हूं 45 डिग्री, तो क्या होगा, यह है हमारे पास x इज इक्वल टू a साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। बताइए, एक काम करते हैं, साइन और कॉस में अगर वैल्यू है तो 0 डिग्री मान लेते हैं, 0 डिग्री, क्योंकि एक तो 0 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, और फिर दूसरा है y इज इक्वल टू बी इंटू साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, और माइनस कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। बताइए, अब इस क्वेश्चन को क्या हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते? तो x इज इक्वल, x आ जाएगा हमारे पास a, x आ जाएगा हमारे पास a, और y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा b इंटू -1, यानी कि b, y आ जाएगा -b, y आ जाएगा -b। बताइए, हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स तो a के बराबर है ना। ठीक, तो ये वाली वैल्यू हमने निकालनी है ना, ये वाली इस चीज की वैल्यू हमने निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं, x की वैल्यू तो a है, तो ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे है a स्क्वायर, प्लस y कितना है -b, और उसका करना है स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे है b स्क्वायर।
ठीक, तो अब आप देख सकते हो इससे ये कट जाएगा तो 1 दे देगा, और इससे भी ये कट जाएगा तो 1 देगा। 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, एंड 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब बोलोगे ये माइनस क्या है, इस स्क्वायर को ये माइनस, ये इस माइनस को इस स्क्वायर खा जाएगा। माइनस बी इंटू माइनस बी कितना होता है, प्लस बी तो होता है कि नहीं होता है। चलिए मैं एक और सेटअप यहाँ पे लिखता हूँ आपकी आत्मा को थोड़ी सी ठंडक राहत देने के लिए। ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना होता है, इस तरीके से ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, प्लस ये आ जाएगा यहाँ बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक, तो अब आप देख सकते हो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 1 + 1 दैट इज 2। ओके, क्लियर है ना। 45 डिग्री पे पुट करना, आंसर यही आएगा। 90 डिग्री पे पुट करोगे आंसर यही आएगा। 30 डिग्री पे पुट करोगे यही आंसर आना, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन था। टायर सेकंड मतलब मेंस में ये सवाल आया था, और मैंने आपको ऐसा तरीका बताया कि आप 10 सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज गिस से पिट्टे तरीके से फॉर्मूला लगाओगे तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस में फंस जाओगे। आई बात समझ बेटा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, बनाओ 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 बनाओ, जल्दी बनाओ। ठीक है, तो अगर मैं 90 डिग्री रखू, अगर मैं 90 डिग्री रखू तो ये तो 0 आ जाएगा नीचे, और अगर मैं 0 डिग्री रखू, और अगर मैं 0 डिग्री रखू, 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 डिग्री पे क्या होगा, चेक 0 डिग्री पे 1 होता है। ठीक है, हाँ जी, 1 × 1, और ये 1, ओके, और नीचे ये 1। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री पे कितना होता है, 0। हाँ, 0 डिग्री पे सेटिस्फाई हो रहा है? तो पुट करोगा, मैं पुट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पुट करोगा, मैंने थीटा को पुट किया मैंने 0 डिग्री। अब देखिए कमाल, ये एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं है। चेक 0 डिग्री क्या होता है, आप लोग सर 1 होता है अंदर। 1 + साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है, डिवाइड बाई कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, प्लस प्लस कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। नीचे कितना आ जाएगा, 1 + 0, 1 + 0। ठीक है, -2 tan स्क्वायर थीटा, tan 0 डिग्री पे कितना होता है, आप बोलोगे सर 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को गंदी नजरों से देखकर सॉल्व नहीं कर सकते। ये 1 × 1 तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे है 1, प्लस ये कितना है, 1/1, 1/1, और ये कितना है, -0। ठीक है, तो 1 + 1 तो कितना हो गया, 2, 2 - 0 दैट इज इक्वल टू 2। 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखा कितना इजीली ये बड़े बड़े भयंकर लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं चुटकियों में। चले एक और सवाल बनाइए, ये वाला सवाल बनाइए। अब देखो साइन अल्फा कोसेक अल्फा, ठीक है, प्लस सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू अब आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू अब आपने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। बताइए क्या आप कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 0 डिग्री पे नॉट डिफाइनेड है, 90 डिग्री पे चेक नॉट डिफाइनेड। ओके, 45 की डिग्री हम चेक कर सकते हैं। तो मैं करूंगा पुट अल्फा, मैं पुट अल्फा, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री में पुट करूंगा। ठीक है, पुट मैंने की अल्फा की कितनी, 45 डिग्री। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे साइन अल्फा यानी कि 1/√2, 1/√2 प्लस कोसेक अल्फा यानी कि √2, और उसका करना है स्क्वायर, प्लस सेक अल्फा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √2, प्लस कॉस अल्फा कितना है, 1/√2, और उसका करना है स्क्वायर, इज इक्वल टू के प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, यानी अल्फा की वैल्यू 40 डिग्री है तो 1, प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा यानी कि इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो बताइए ये आ जाएगा 1 + 2 दैट इज 3, 3/√2, 3/√2, और ये भी वही आ जाएगी। ठीक है, प्लस 3/√2, और इसका भी है स्क्वायर, और इसका भी है स्क्वायर, इज इक्वल टू के + 2, के + 2। बताइए तो ये आ जाएगा 9/2,
9 डिवाइड बाई 2 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 18 डिवाइड बाई 2, 18 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू k प्लस 2, k प्लस 2। ओके, तो चलिए देखो ये चला जाएगा 9 टाइम्स, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 7, k हमारे पास 7 है, k की वैल्यू 7 आ गई। k की वैल्यू अगर 7 है तो हमारे पास लेकिन ऑप्शन भी पड़ा हुआ है, क्या है, नन ऑफ द अबव, एक ऑप्शन है। चलिए फिलहाल के लिए ये मान लेना, इसको चेक कर लेना कि कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक मत हुई है। बहरहाल आंसर हमारे हमने निकाला है और ऐसे ही करना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। देखो सेक मुझे दिख रहा है, कॉसेक मुझे दिख रहा है, टेन मुझे दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, तो 0 एंड 90 डिग्री हम रख ही नहीं सकते। तो इस केस में मैंने क्या बोला, सेफर ऑप्शन क्या है हमारे पास, 45 डिग्री पुट करना, 45 डिग्री पुट करना। तो मैं यहाँ पे पुट करोगा मैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू मैंने पुट करी 45 डिग्री, तो वो कितना आ जाएगा, एक मिनट में कॉल लेता हूँ। तो पुट करो 45 डिग्री एंड बात खत्म यहाँ पे हो जाएगी। तो कैसे, कॉसेक अल्फा, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए। तो बस करो ना खत्म यार, क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। ठीक है, ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 बाई √2, ये तो हो जाएगा, इंटू टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, 1 प्लस 1। तो देख लीजिए, अब देख लो, ठीक है, √2 यानी कि 2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2, ठीक है। और यहाँ पे भी वही चीज है, तो मैं 2 टाइम्स इसको लिख सकता हूँ, इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2। ओके, आप लोग सर, हाँ जी। तो देखो बेटा, देखो जी, तो ये कितना आ जाएगा, देखो अंदर है 1 1, ठीक, तो सीधा ही मैं लिखूंगा इसको 1 1 बाई √2, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरीके से 2 इंटू 1 बाई √2 इंटू 2, तो वो कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4 बाई √2, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करो, वो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4 √2 और नीचे आ जाएगी कितना, √2 इंटू √2 दैट इज 2, तो वो कितना आ जाएगा 2 √2, 2 √2। ये क्यों नहीं हो रहा है सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई क्यों नहीं हो रहा है? या तो इसका ये आंसर है, या अगर हम इसको चेंज कर लेंगे, या अगर हम इसको क्वेश्चन को ही चेंज कर लेते हैं, एक मिनट मैं क्वेश्चन को ही चेंज कर लेता हूँ, हो सकता है कोई ऑप्शन सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे मैं इसको प्लस, ठीक। तो चलिए जी, अब आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 प्लस 1 बाई √2, ठीक, और ये आ जाएगा √2 माइनस 1 बाई √2, और ये कितना आ जाएगा इंटू 1 प्लस 1। तो आगे देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो क्या होता है a स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 बाई √2 और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इसके बदले आ जाएगा, इनटू करना है हमारे पास 1 प्लस 1 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ 2 माइनस 1 बाई 2, ठीक है, इंटू 2, ठीक। 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये वाला ऑप्शन इसका आंसर है, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा। इसकी वैल्यू अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। बताइए क्या आप इसको कर सकते हैं, आप इसको क्या ही कर सकते हैं। हम्म? चलिए मैं इस अल्फा को पुट करता हूं, पुट पुट अल्फा 0 डिग्री, और मैं अल्फा या बीटा को 0 डिग्री पुट करोगे। चलिए बीटा को ही मैं पुट करोगे 0 डिग्री, पुट करोगे मैं बीटा को 0 डिग्री, देखो ये 0 हो गया
आप बोलोगे सर हाँ जी हो गया, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, आप बोलोगे सर हाँ जी सारा का सारा ये हो जाएगा। तो अब वहां पे क्या बचा, cos 2 और अल्फा माइनस बीटा यानी कि अल्फा माइनस 0 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos अल्फा ही आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगी, ये आ जाएगा टू कॉस टू और अंदर है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉस 2 और अल्फा, कॉस 2 अल्फा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए ये है वैल्यू पुटिंग का अप्रोच, देखो किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग वो तो 0 देगा, और यहाँ पे बीटा 0 है तो साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, और 0 को मल्टीप्लाई 2 से देगी तो ये भी 0 हो जाएगा। बात आई समझ क्या मैं कर रहा हूँ, आपको कुछ पल्ले पड़ रहे हैं? तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ये वाला क्वेश्चन मुझे बना के दे दो। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा, ये इनटू cos थीटा है, एंड y इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा। डन, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 2 है और वेरिएबल्स 3 है, एक्स वाई एंड थीटा। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करूंगा, अगर मैं 45 डिग्री थीटा की वैल्यू पुट करूंगा, तो होगा क्या, क्योंकि 0 0 हम पुट कर ही नहीं सकते 0 डिग्री या 90 डिग्री, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, तो फिर यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए, 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, क्योंकि फिर x और y 0 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन जाएगी ना, है कि नहीं है आप लोग सर? हाँ जी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा को जब 45 डिग्री रखा वो हो जाएगा 1/√2, और उसका करना है स्क्वायर, और इनटू क्या करना है 1/√2, तो यही चीज है। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू भी वही आ जाएगी 1/√2, और उस √2 इस पूरे का करना है स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 और उसका ऊपर स्क्वायर, और इनटू है sin थीटा यानी कि 1/√2। ठीक है, यानी कि x और y की वैल्यू सेम सेम आ रही है, x और y की वैल्यू हमारे पास सेम ही आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास सेम ही आ रही है। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इस केस में। ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू cos, क्योंकि x और y की वैल्यू सेम ही आ रही है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऊपर है x स्क्वायर, नीचे में x के बदले y के बदले x ही लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा ना यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू y, x और y तो सेम ही है ना, जो x की वैल्यू है वही तो y की वैल्यू है, तो मैं रख सकता हूं इस तरीके से, और उसकी वैल्यू कितनी है 2/3 प्लस प्लस y, और इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे x, क्योंकि x और y बराबर है, और उसकी वैल्यू भी कितनी है 2/3। बताइए, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, और आप देखो क्यों, तो आप यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, 1/2 इंटू 1/2, 1 डिवाइड बाई √2, 1 डिवाइड बाई 2√2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी x और y की। ठीक है, तो बोलोगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू दिस 1 डिवाइड बाई 2√2, तो 2√2 को √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा √2 और नीचे आ जाता है 2√2 इंटू √2। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 2 2 4, नहीं यार चलो ऐसे ही करो। ठीक है, ऐसे ही करो इसको। अब आप देख सकते हो ये x की पावर 2/3 और प्लस ये क्या है, ये भी आ जाएगी x की पावर 2/3, तो कितना आ जाएगा 2x की पावर 2/3। ठीक है ना, 2x की पावर 2/3, और x की वैल्यू हमने, x और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी यहाँ पे 1/2 इंटू 1/√2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2√2। ठीक है, तो आ जाएगा 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2√2, और उसको करना है 2/3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2/3 से मल्टीप्लाई, तो देखो ये पावर है इसकी, नॉट मल्टीप्लाई। तो देख सकते हैं अब हम यहाँ पे
तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ फर्दर, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ रही है, 2 यह है 2 × 1/3, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको 1/4 × 2 और उसकी पावर है फिर यहाँ पे 3, उसकी पावर फिर यहाँ पे है 3, 4 दूनी 8, 8 ज़रबी 8 ज़रबी 8, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 ज़रबी 8 ज़रबी 8। ठीक है, ये तो बढ़ रहा है, 1 मिनट, क्या हो गया इसको, हाँ जी। तो ये पावर 3 नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पे पावर 3 नहीं है, ये है 1/3 इसकी पावर, ये इसकी पावर है 1/3, तो नीचे तो 8 आ गया, और 8 की पावर 1/3 यानी कि यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, नीचे ये कितना आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1, 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा इसको कैलकुलेट यहाँ पे करना है क्योंकि कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं है, तो 1 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। चलिए नेक्स्ट देखो, इफ cosec x minus sin x is equal to a cube, sec x minus cos x is equal to b cube, then a square into b square into a square plus b square is equal to what, इसकी वैल्यू अब आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, थीटा को मैं पुट करूँगा तो बात खत्म हो जाएगी, है ना। चलिए थीटा को पुट करेंगे 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा को पुट करेंगे 45 डिग्री। ओके, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 माइनस 1/√2, ये आ जाएगा किसके इक्वल, a क्यूब के इक्वल। ठीक है, तो √2 इंटू √2 कितना होता है, 2, 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, 1/√2 इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक है, क्यूब रूट अगर दोनों साइडों से लेंगे, क्यूब रूट अगर हम दोनों साइडों से लेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, 1/√2 वैसे क्या होता है 1/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2, √2/2, ऊपर नीचे फिर से अगर मल्टीप्लाई करेगी तो कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 √2, 1/√2 वापस आ रहा है। चलिए कोई मसला नहीं है, तो a की वैल्यू ये आ जाएगी, ये क्या है बेटा, क्यूब रूट है, क्यूब रूट, नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, x की वैल्यू कुछ और रखेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम कर लो, इस सवाल को, ये क्यूब वाला ये सिस्टम इसको हटा लो, ये क्यूब इसको हटा लेना यहाँ से, 1 मिनट मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ। हाँ जी, ओके डियर, तो अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन गया, अब ये सवाल सीधा सीधा बना, तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू मैं 45 डिग्री पुट करता हूँ, x की वैल्यू मैं 45 डिग्री पुट करूँगा, तो अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा मेरे पास √2 और ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और इसी तरीके से b की वैल्यू भी उतनी ही आ जाएगी। हेलो, वालेकुम सलाम, हाँ जी, तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, तो बी की वैल्यू भी वही आ जाएगी क्योंकि 45 डिग्री पे जो सेक होता है वही कॉसेक होता है, जो साइन होता है वही कॉस होता है, तो बी की वैल्यू भी बेटा वही आ जाएगी, तो ये हो जाएगी √2 इंटू √2 यानी कि 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1 और डिवाइडेड बाई √2, तो ए और बी की वैल्यू ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ए की और बी की भी वैल्यू यही आ जाएगी, है ना, 1/√2। तो करो यहाँ पे पुट अब करेगी, कहाँ पे पुट करेगी, इस वैल्यू की जगह हम पुट करेंगे। ओके, तो हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही वैल्यू है, ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2 क्योंकि उसके बाद स्क्वायर है ना, तो इंटू क्या है 1/2 और अंदर क्या है 1/2 प्लस 1/2, तो आ जाएगा इस तरीके से, 1/2 इंटू 1/2 कितना होता है 1/4 इंटू 1/2, 1/2 यानी कि 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 1/4 सॉरी, 1/4, 1/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन में रखूंगा 1/4। ठीक, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द
करेक्ट आंसर। ओके चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। x is this, y is this, we need to find the value of this। ओके चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। देखो इसमें भी ऐसे ही करना है कि हमारे पास इक्वेशन 2 है और वेरिएबल 3 है, एक्स वाई एंड थीटा। तो मैं थीटा को पुट करोगे 45 डिग्री, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है जब हमें सेक और कोसेक दिखे क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने ये पुट किया तो ये की वैल्यू, ये की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू सेम ही आ जाएगी, ठीक है। मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, क्योंकि कॉसेक जो होगा वो सेक होगा, साइन जो होगा वो कॉस होगा। तो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू व्हाट, तो आप बोलोगे सर √2 माइनस 1/√2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, √2 यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि 1, 1 डिवाइड बाई √2, 1/√2, तो इतनी आ जाएगी। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि 1/√2 उसका स्क्वायर इंटू 1/√2, डिटेल में करेगी उसका स्क्वायर, तो अंदर है फिर एक्स स्क्वायर यानी कि इंटू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस करेगी 3, ठीक है। ये यहाँ से मैं कर्ली ब्रैकेट रखूंगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू दिस इज 1/2 इंटू दिस इज अंदर कितना 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3, ठीक है। एक एक से 3 हो गई 4, 1/4 इंटू 4, 4 से 4 कट गया, एक इसको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। ये वाला क्वेश्चन क्या करेगी, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर आप कुछ भी रख सकते हो लेकिन 90 डिग्री और 0 नहीं रख सकते, 30 डिग्री 60 डिग्री पे खुद चेक कर लेना, मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो ये आ जाएगा अंदर 1 प्लस √2 प्लस 1 इंटू, यह आ जाएगा 1 माइनस √2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस √2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस √2, यह है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा। तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो वही फॉर्मेट है, ये तो वही फॉर्मेट दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कौन सा, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट इसको बनाओ। अगेन क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करोगे, है ना। तो देखो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा √2 माइनस 1/√2, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा √2 माइनस 1/√2, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/√2 इंटू ये कितना आ जाएगा 1/√2 इंटू ये कितना आ जाएगा 2, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी। देखा, जस्ट मैं वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन उसको सेकंड्स में उड़ा रहा हूं। चलिए ये वाला बनाइए, ये वाला बना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को बना जहां पे आप रूट, आपको रूट दिख रहा है। तो मैंने अगर शायद आपको ये बात पता होगी कि मैंने कहा कि जब आपको रूट दिखे या तो आप ट्रायंगल एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करो, या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हो। बताइए, तो मैंने क्या बोला, एज्यूम ट्रायंगल, आप एज्यूम करो, ठीक है। आप एज्यूम करो, क्या करो, एज्यूम ट्रायंगल, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा और ऊपर 0, यहां तो नीचे 0 हो जाएगा, है ना, ये तो कांड हो जाएगा, ठीक है। एज्यूम करो आप ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, 3 4 5, ये इसके साइड्स है, ठीक है। ये 3 क्या है बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर, ये 4 क्या है बेस, एंड ये 5 क्या है हाइपोटेन्यूज। ओके चलिए, देखो अगर ऐसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी तब भी हमारे पास अदर ऑप्शन है, पहले हम ट्राई करेंगे, है ना। 1 माइनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा बेस अपॉन यानी कि 4/5, 4/5 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 4/5, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है।
ऊपर क्या आता है 1 + 4/5 और नीचे क्या आ जाएगा 1 - 4/5, यही आ जाएगा है ना। तो सॉल्व करो, 5 इकाई 5, 5 में से 4 गया तो कितना रहेगा वहां पे 1, ठीक है 1, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 5 के 5, 5 से 4 हो गया 9, 9/5, ठीक है। तो 5 और 5 डिनोमिनेटर में आए तक आ जाएगा, वो तो कट जाना है, वो तो कट जाएगा, प्लस प्लस, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ क्या है ये 1 प्लस, तो ऊपर वही 9 आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, डिवाइड बाय 1। अब दोनों का स्क्वायर रूट करेगी, दोनों का स्क्वायर रूट, अब ये आ जाएगा 1/3 प्लस ये कितना आ जाएगा 3/1, ठीक है। तो एक इकाई एक, एक तो 3 हो गई 4, ठीक है, 4/3, 4/3 हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, फाइनल आंसर आ गया। अब हमारे पास ऑप्शन है, जो ऑप्शन हमें 4/3 देगा ना, तो वही करेक्ट आंसर होगा। तो सेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा, देखो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा, तो कितना होगा 5/4, ये हमें देगा 5/4। कॉसेक थीटा कितना देगा, ये देगा हमें 4/5। 2 सेक थीटा क्या होगा, 2 सेक थीटा 2 × 5/4 होगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ये 5/2 देगा बेसिकली, ठीक है। तो इसी तरीके से 2 cosec थीटा, 2 × cosec थीटा, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और सेक कितना, cosec कितना होगा 5/3, 5/3, 2 × 5/3, 2 5 10, 10/3, कोई नहीं आ रहा है। हाँ ऊपर हम गलती कर रहे हैं ऑप्शंस में, ये cosec थीटा है, cos थीटा नहीं है। cosec थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन मतलब 3/5, तो cosec क्या होता है 5/3, ये ऑप्शन हमें 5/3 देगा ना, तो 5/3 तो हमारे पास ये है, ये 4/3 है, कॉट है 4/3। चलिए यहाँ पे मैं ये एक एंगल चेंज करता हूँ, ऑप्शन ई में रखूंगा कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा हमें क्या देगा 4/3, कॉट थीटा हमें 4/3 देगा, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 3 9, 1 मिनट 1 मिनट, कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैंने गलती करी है यहाँ पे। 3 3 9 तो 1 हो गए 10, 10/3, 10/3 मुझे कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन में आपको दे रहा हूं, 2 इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी कि 5/3, 5/3, तो वो कितना देगा, वो देगा मुझे 10/3, 10/3, तो हमें यहाँ पे बस सेटिस्फाई कराना है, देखना है कि कौन ऑप्शन इस वैल्यू के इक्वल देता है। तो ये हो गया एज्यूम जब हमने ट्रायंगल किया। तो एक अल्टरनेट अप्रोच आप खुद कर लेना इसको, अल्टरनेट अप्रोच क्या है, अल्टरनेट अप्रोच क्या है, आप पुट करो वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, पुट करो थीटा, थीटा की वैल्यू अब आप पुट करो, ठीक है, वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अल्टरनेट अप्रोच टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, दिस वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बताइए। चलो ट्रायंगल ही एज्यूम कर लेते हैं ना, ट्रायंगल ही हम एज्यूम कर लेते हैं, ओके। चलिए तो x इज इक्वल टू, मैंने ट्रायंगल एज्यूम कर लिया, और ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल क्या है, उसकी साइड्स मैंने एज्यूम कर ली 3 4 5, 3 4 5, ठीक। तो 3 4 5 मैंने एज्यूम कर लिया, तो वो 1 - 4/5 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 + 4/5, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/9, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगी, वो हो जाएगी 1/3, 1/3 के इक्वल x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर 2 × x, x की वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/3, और उसका क्या करना है स्क्वायर, बस यही तो हमने सॉल्व करना है। तो ऊपर आ जाएगा 2/3, और नीचे कितना आ जाएगा 1 - 1/9, ठीक है ना, 1/9, 9 1 ज़ा 9, 9 - 1 यानी कि 8, यानी कि नीचे आ जाएगा 8/9, नीचे आ जाएगा 8/9। इसको फर्दर सॉल्व करो, 2/3 एज इट आ जाएगा, इंटू 9/8 इस तरीके से आ जाएगा, ओके। तो ये कितना देगा, देखो 3 से ये कट जाएगा 3 बार, और 2 से ये कट जाएगा 4 बार, तो ये कितना देगा मुझे 3/4, 3/4, 3/4 का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है,
तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? कॉट टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। देखा, टेन थीटा आप पुट करोगे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो आप देखो टेन थीटा की वैल्यू ये 3/4 आ जाती है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, दिस वाला क्वेश्चन बनाओ। 45 डिग्री पे चेक करो और 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे चेक करो। अगर मैं पुट करोगे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? इसकी, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, देन मैं कहूँगा देन साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो 1 कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -1, ये तो -1 देगा मुझे, ये तो मुझे -1 दे देगा अगर आप गंदी नजरों से देखोगे। और ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में, तो ये मुझे -3 देगा। इसी तरीके से आप देखो 1 प्लस ये तो सारी चीज 0 हो जाएगी, और ये 1 माइनस ये सारी चीज 0 हो जाएगी, तो ये भी मुझे 1 दे रहा है, ये भी मुझे 1 दे रहा है फिलहाल। तो फंस गए ना दो ऑप्शन, दो ऑप्शन तो हट गए, दो ऑप्शन, ये ऑप्शन तो हट गया, लेकिन ये दो ऑप्शन फट फंस गए, है ना, ये दो ऑप्शन फंस गए। तो इसलिए अब हम पुट करेंगे 45 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे? पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, या क्या करेंगे? ट्रायंगल को एज्यूम करेंगे, ट्रायंगल को एज्यूम करेंगे 3 4 5 वैसे करेंगे। मैं पुट करूंगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/√2 और उसका क्या है? फोर्थ रूट, प्लस ये आ जाएगा 1/√2 और उसका क्या है? फोर्थ रूट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2, 1/2 यानी कि 1/4 प्लस 1/4, तो कितना आ जाएगा? 2/8, दैट इज इक्वल टू 1/4, 1/4। ठीक है, अब देखो 1/4 कौन सा ऑप्शन आपको 45 डिग्री पे आंसर देता है। तो अगर मैं इसको पुट करूंगा, ये है 1 प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना है? 1 प्लस 1/2, 1/2, 2 1 2 प्लस 1 यानी कि 3/2 ये मुझे देगा। ठीक है, 1/4 नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैं ऑप्शन ए को पुट करूंगा, ऑप्शन ए को मैं अगर चेक करूंगा, इस ऑप्शन को अगर मैं, इस ऑप्शन को अगर मैं, ये क्यों नहीं लिख रहा है, इस ऑप्शन को अगर मैं चेक करूंगा, तो देखो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 इंटू 1/√2, 1/√2 और उसका करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर करेगी तो वो पूरा का पूरा 1/2 हो जाएगा इंटू 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो 1 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 यानी कि 1/2। ये क्या हो रहा है इसको? तो गड़बड़ हो रही है। चलिए इसको मैं चेक करूँगा, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 -3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 -3, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 1 5, नहीं आ जाएगा। क्या हो गया यार इसको? तो सी को मैं चेक करूँगा, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 -1, तो कितना आ गया? 1/2 -1, वो तो माइनस में आ जाएगा, वो तो माइनस में आ जाएगा। ट्रायंगल को ही एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे हम ट्रायंगल को ही एज्यूम कर लेते हैं। ट्रायंगल 3 4 5, अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये क्या है? 3/4। ठीक है, साइन क्या है? 4/5, या मैं कहूंगा इस तरीके से 3/5, उसकी पावर 4 है। ठीक है, प्लस कॉस क्या है? 4/5 और उसकी पावर 4। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 9 81 बटे 5 5 25 25 25 625 प्लस 4 चुके 16, 16 16 कितने? 16 हो गए 256 डिवाइड बाई 6 25।
इसको सॉल्व करो, 1 तो 6 हो गई 7 और 8 तो 5 हो गई 13, एक केरी, ये हो गई 3, ठीक है ना। 1 तो 6 हो गई 7, 5 तो 8 13, तो एक केरी, तो 2 तो 1 हो गए 3, डिवाइड बाई 625, 625 ये आ गया। अब आप ऑप्शंस में देखो जरा, इसको चेक करो बी को, दो ऑप्शंस पहले एलिमिनेट हो चुके हैं, तो हम इन्हीं को चेक करेंगे। 1 + 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 9/25, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 16/25। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो 1 + 2 9 18, 18 ज़रबी 16, ऊपर आ जाएगा 18 ज़रबी 16, नीचे आ जाएगा 625, 625 का 625 माइनस प्लस, ये तो प्लस में आ जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पहला ही ऑप्शन इसको करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 माइनस, ऊपर आ जाएगा 18 ज़रबी 16, ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा 625, 625, तो देखो 8 6 48, तो 625 माइनस करेंगे 18 ज़रबी 16, ठीक है, 18 ज़रबी 16 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो कितना होता है, मैं चेक ही कराते हैं, तो वो हो जाएगा 18 ज़रबी 16 होता है 288, 288 डिवाइड बाई 625, इससे ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा 337 डिवाइड बाई 625, तो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये हमें ये वैल्यू देता है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम कभी कभी फंस जाते हैं वैल्यू पुट से, तो अल्टरनेट अप्रोच हमारे पास क्या होता है कि हम ट्रायंगल के साइड्स को एज्यूम करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। आप हालांकि कोई और ट्रायंगल भी एज्यूम कर सकते हैं, 1 1√2 एक ट्रायंगल होता है, तो उसको भी आप एज्यूम कर सकते हो, है ना। चलिए ये वाला बनाओ, ये वाला मुझे बना के दे दो, ठीक, ये वाला मुझे बना के दे दो, ठीक है। मैं एक ट्रायंगल अज्यूम कर लेता हूँ, मैं एक ट्रायंगल अज्यूम कर लेता हूँ जिसका मैं परपेंडिकुलर 1 मानता हूँ, बेस 1 मानता हूँ और हाइपोटेन्यूज जिसका √2 होता है, ठीक है। तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 1/√2 की पावर 6, 1/√2 और उसकी पावर 6 प्लस, तो ये भी हो जाएगा 1/√2 और उसकी पावर 6, उसकी पावर 6, तो देखो जो हम इसको लिख सकते हैं 6 को पावर लिख सकते हैं 2 × 3, 6 पावर मतलब हम लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3, तो ये हो जाएगा, देखो रूट और स्क्वायर कट जाएगा यानी कि 1/2 की पावर 3, तो 1/8 आ जाएगा, प्लस ये भी आ जाएगा 1/8, तो वो हो जाएगा 2/8 यानी कि 1/4, ठीक है, 1/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब ये ऑप्शन हट गया, तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करेंगे कि 1/4 कौन देता है, ये ऑप्शन चेक करो बी ए, तो ये 1 माइनस 3 इंटू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। जब आप इस वैल्यू के साइड्स पुट करोगे ना, तो ये इस तरीके से देगा, जल्दी कैलकुलेट किया करो, 1 माइनस, तो ये क्या कितना आ जाएगा 3/4, 3/4, तो ये कितना देगा, ये देगा 1 माइनस 3/4 दे देगा, 4 माइनस 3 यानी कि 1, 1/4, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैंने क्या किया, एज्यूम मैंने ट्रायंगल किया, ठीक, और आप एज्यूम और एक ट्रायंगल भी कर सकते हो, या फिर दूसरा ट्रायंगल आप एज्यूम कर सकते हो, कौन सा, ये वाला 3 4 5 वाला, 3 4 5 वाला, लेकिन यहाँ पे पावर 6 है, तो ये भारी पड़ जाएगा, थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा ये सौदा आपको, बात आई समझ। चलिए नेक्स्ट अब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे डिग्री एंड रेडियन, मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा ये हो गया, हाँ जी ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम सीख लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री एंड रेडियन एंड इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।